मंगल अस्त के बाद अब गुरु वक्र की बात करेंगे आज। गुरु वक्र के बाद कल हम करेंगे शनि की मार्गी होने की बात, फिर बुध की वक्र होने की बात, फिर बुध की जो है तुला राशि में जाने की, फिर बुध की सीधी चाल होने की, मार्गी चाल होने की, और फिर सूर्य की 16 नवंबर को जो है वृश्चिक राशि में जाने की, और फिर 19 नवंबर को सूर्य का अनुराधा नक्षत्र में जाने की अलग अलग वीडियो सब मिलेंगी। आज हो रही गुरु की वक्र अवस्था। वक्र अवस्था क्या होती है? देखिए, जब पृथ्वी से कोई भी वो चीज़ जो है उल्टी घूमती हुई दिखे उसे वक्र अवस्था कहते हैं। अब प्लैनेट जब उल्टा घूमता है, देखिए चंद्रमा और सूर्य को छोड़कर सभी प्लैनेट वक्र अवस्था में आते हैं, और राहु केतु लाइफ टाइम जो है हमेशा वक्र ही चलते हैं, और बाकी प्लैनेट जो है कभी वक्र, कभी मार्गी, कभी अतिचारी होते चले जाते हैं। तो गुरु अतिचारी होकर वक्र अवस्था में है। अब वक्र अवस्था 11 नवंबर से स्टार्ट होगी। तो वक्र अवस्था में क्या होता है कि जब दो ट्रेनें एक साथ भाग रही हों, तो आपने देखा होगा जब दो ट्रेनें एक साथ भागती हैं तो आपकी ट्रेन ऐसा लगता है कि पीछे को भाग रही है। ये प्लैनेट्स की अवस्था है। जब प्लैनेट्स तेज अवस्था में होता है तो वो वक्र अवस्था में आ जाता है, उसकी चेष्टा बल बढ़ जाता है। तो जब वक्र अवस्था होगी, अतिचारी अवस्था, एक तो प्लैनेट्स की 3 अवस्थाएं हैं, एक होती है रेट्रो, और एक होती है अतिचारी, एक होती है मार्गीय। रेट्रो क्या है कि वक्र अवस्था, पीछे की तरफ चलना। अतिचारी क्या है? सुपर फास्ट हो जाना, सबसे तेज़ अवस्था। और मार्गी क्या है? प्लैनेट्स की सीधी चाल हो जाना। तो अब जो है उल्टी चाल में चेष्टा बल बढ़ जाएगा, इसकी पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो अब स्ट्रांग होगी तो कुछ राशियों के लिए तो जो है जीवन में एकदम बहुत चमत्कार देखने को मिलेगा, और कुछ राशियों को संभल के रहने की भी आवश्यकता पड़ेगी, और कुछ राशियों के लिए रातों रात सेलिब्रिटी बनाने वाला योग भी बन रहा है। देखिए, हम मेष की लिए बात करें पहले। मेष के 4th हाउस में गुरु 11 नवंबर को जो है रेट्रो होंगे, और 5 दिसंबर को यहाँ से फिर मिथुन राशि में चले जाएंगे इनके 3rd हाउस में। तो गुरु इनके कहाँ के लॉर्ड हैं? नवम के और 12वें के। अब नवम घर काय का है? भाग्य का, पिता का, आपकी जो है आत्मा का भी है, आपका विदेश यात्रा का भी है, आपका धर्म का भी है। तो जब वक्र अवस्था, एक तो गुरु आपकी राशि के मित्र मंगल के, साथ में भाग्य के लॉर्ड, तो यहाँ पर भाग्य को बहुत प्रबल कर देंगे। मगर कुंडली में उनका अष्टक बिंदु स्ट्रांग होना चाहिए, कुंडली में नीच नहीं होने चाहिए। अब कुंडली में कहीं नीच हुए तो फिर यहाँ पर इतना बड़ा फल नहीं देंगे। अगर नीच नहीं हुए तो छोटे भाई बहनों को आपके वजह से बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा, आपको छोटी छोटी यात्राओं से बड़ा लाभ हो जाएगा, आपकी पराक्रम में वृद्धि हो जाएगी, आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा। कल देखिए, जब भाग्य साथ नहीं देता तो ऊँट पे बैठे हुए कुत्ता काट लेता, और जब भाग्य साथ देता है तो मट्टी को लेके बैठते हैं तो सोने के भाव बिकती है। तो अब ये समझ लिए, आपका भाग्य साथ देगा, आप मट्टी को छुएंगे तो वो सोने के भाव बिकेगी। कुंडली में गुरु की अवस्था अच्छी होनी चाहिए, और गुरु जो है आपकी कुंडली में चंद्र का वो भी देखना पड़ेगा कि चंद्र किस स्थान में। चंद्र 12वें में, 8वें में, 6ठे में तो नहीं है। 12वें, 8वें, 6ठे में है तो इतना बड़ा लाभ नहीं होगा। चंद्र की दशा, ये गुरु की दशा चल रही हुई तो वहाँ पर भी लाभ होगा। मगर गुरु और चंद्र में, दोनों प्लैनेट्स में कोई एक प्लैनेट बहुत अच्छी अवस्था में होना चाहिए, जब भी गुरु की दशा या अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा में लाभ होगा। तो और फिर 12वें के लॉर्ड हैं, तो 12वें के लॉर्ड अगर आपकी कुंडली में अच्छे का प्लेसमेंट है तो यहाँ पर विदेश में आपका ध्वज लहरा देंगे, फ्लैग आपका वहाँ पर लहराएगा, और आपका मतलब व्यापार का विस्तार हो जाएगा, और हॉस्पिटलाइज नहीं होंगे। ये अभी 120 दिन वक्र अवस्था में रहने वाले हैं अतिचारी होके, तो 120 दिन तो आप हॉस्पिटलाइज होंगे नहीं, आपकी हेल्थ बहुत स्ट्रांग रहेगी। और देखिए, जो व्यक्ति अच्छे होते हैं तो उनको जेल वगैरह की यात्रा नहीं होती, क्योंकि जिनके क्रिमिनल टेंडेंसी नहीं होती तो वो जेल यात्रा से बचते हैं। मगर कुछ लोग जो है अनाई बला में भी आ जाते हैं, जिनका बेवजह का उन पे जो है ब्लेम लगता है और वो फंस जाते हैं। तो गुरु जिनका अच्छा नहीं होता और वो क्रिमिनल टेंडेंसी में है तो वो बहुत बुरी तरीके से फंसते हैं, मेष वाले। और अगर गुरु अच्छा है, अगर उन पे ब्लेम लगता है तो ब्लेम, गुरु की एक दिव्य शक्ति साथ चलती है, उन्हें कहीं ना कहीं रिलीफ मिल जाता है, वो बच जाते हैं। और अगर गुरु की डाउन अवस्था है, डिग्री वाइज कम है,
गुरु अष्टवर्म बिंदु में कमज़ोर है, गुरु जो है वो राहु के साथ है, गुरु शुक्र के साथ है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ऐसे व्यक्ति के क्रिमिनल टेंडेंसी न होते हुए भी उसके ऊपर बेवजह का ब्लेम लगता है जीवन में, और जेल यात्रा होने की संभावना बढ़ जाती है। उसके उपाय अगर करता हुआ चलेगा व्यक्ति, अगर गुरु नीच है, मृत है, अस्त है, डिग्री वाइज बल कमज़ोर है, या गुरु जहाँ आपका प्लेसमेंट है वहाँ पर उसकी उस प्लानेट से तात्कालिक मित्रता नहीं है, और वर्षफल में आप गुरु को देखें, वर्षफल में आपका गुरु कहाँ रहा है। अब वर्षफल में गुरु नीच का हो गया मान लो, तो उस साल आपको जेल यात्रा होने की संभावना बढ़ जाएगी, ब्लेम बेवजह के ब्लेम में फंस सकते हैं। तो गुरु का स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुरु एक सौम्य प्लानेट है, गुरु एक अध्यात्म प्लानेट है। तो जब गुरु अच्छा होता है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर क्रिमिनल टेंडेंसी होती ही नहीं है, और उसे संतान सुख भी मिलता है, और संतान भी उसकी, देखिए सबसे मैं आपको एक ऐसा वो दे रहा हूँ शोध जो आपको नहीं मिलेगा, जिसका गुरु अच्छा होता है उसकी संतान भी बुरे कार्यों से दूर रहती है जीवन में, और जिनका गुरु खराब होता है उनकी संतान कहीं ना कहीं बुरे कार्यों में इन्वॉल्व हो ही जाती है। तो गुरु संतान का कारक भी है, जिसका गुरु होता है उसका संतान होती है, और पुत्र संतान भी ज़रूर होती है जिनका गुरु अच्छा होता है। और अगर पुत्र संतान जो है निर्बल है तो कहीं ना कहीं गुरु स्ट्रॉन्ग है, आपका योग कारक है, और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं क्षीण है। मान लिया गुरु स्ट्रॉन्ग होके, मान लो फॉर एग्जांपल गुरु किसी के थर्ड हाउस में बैठा है, और थर्ड हाउस में कर्क राशि आ रही है, तो थर्ड हाउस में उसको उच्च का गुरु तो मिला, मगर थर्ड हाउस में जब गुरु पहुंचता है तो मरण कारण स्थिति में आ जाता है, मरी हुई स्थिति में। तो ऐसे व्यक्ति की संतान निर्बल होती है, ऐसे व्यक्ति की संतान ज़्यादातर डॉक्टर में ही, मतलब उसका जीवन शुरू से लेकर आखिर तक कहीं ना कोई बीमारी ऐसी उसे क्रिएट हो जाती है कि वो कहीं ना कोई बीमारी ऐसी रहती है कि जीवन में चलती रहती है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम उसके साथ क्रिएट हो जाती है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल आप कहेंगे किसी के 3 संतानें हैं, 4 संतानें हैं, 5 संतानें हैं, तो गुरु एक का, पिता का तो गुरु एक ही होगा, तो उसके बच्चों का कैसा वो होगा, तो फिर उसमें जो है माता के गुरु से और पिता के गुरु का कैलकुलेशन भाग दिया जाएगा। उसमें जो कैलकुलेशन में संख्या निकलेंगी उतनी संख्या, मान लो 3 निकली तो 3 संतानों जो है बहुत अच्छी उठेंगी, शुरू की 3 संतानें, वो पूरा एक अलग कैलकुलेशन है, वो मैं एक अलग वीडियो में आपको पूरा समझाऊंगा। आज जो है सिर्फ गुरु के अत्याचारी होकर वक्र अवस्था के बारे में बात की जा रही है। अब दूसरा राशि आती है हमारी वृषभ राशि। वृषभ राशि के गुरु जो हैं वो थर्ड हाउस में मकर कारण स्थिति में है। अब मरण कारण स्थिति में होके अब अतिचारी होके, और जो है वो क्या होगा, अतिचारी होके वहाँ पर क्या करेंगे, मरण कारण स्थिति में आ जाएंगे। तो मरण कारण स्थिति क्या है, मृत्यु के द्वार पर पहुँचे हुए, तो वहाँ पर आपके पराक्रम में आलस्य पैदा कर देंगे। और कुंडली में गुरु बहुत ही अच्छे हैं तो फिर भी यहाँ पर रिलीफ मिल जाएगा, नहीं तो आपके आलस्य पैदा कर देंगे, छोटे भाई बहनों की हेल्थ डिस्टर्ब कर सकते हैं। मगर गुरु की प्रेजेंस देखनी ज़रूरी है। गुरु अगर चंद्र के साथ कुंडली में है तो गजकेसरी योग भी बन रहा होगा, तो फिर ये कंडीशन नहीं होगी। या गुरु उच्च के हैं, कर्क राशि में बैठे हैं, तो वहाँ पर भी जो है इतनी बड़ी बुरी कंडीशन नहीं होगी। तो देख लें। और गुरु नीच के हुए तो यहाँ पर मरण कारण स्थिति में जाके गुरु और ज़्यादा आपके जो है पूरी कुंडली को डैमेज कर देंगे एक तरीके से, क्योंकि सप्तम दृष्टि से नवम हाउस को देखेंगे, भाग्य को डैमेज करेंगे। जब भाग्य डैमेज होगा तो आप जो है कुछ भी करेंगे आपका जीवन उतार चढ़ाव रहेगा, घर में कलह रहेगी, प्रेम प्राप्त नहीं होगा, विदेश यात्रा नहीं होगी, आप लाखों रुपए लगा के बिजनेस करेंगे, बिजनेस डूब जाएगा, आप नौकरी करेंगे, नौकरी में बार बार उतार चढ़ाव रहेगा, आपका किसी भी चीज़ में सक्सेस नहीं होगी आपकी। यहाँ तक कि जबकि बुध वाणी का कारक है, मगर गुरु का भी यहाँ पर कहा जाएगा एक तरीके से। जब मरण स्थिति में गुरु आएगा तो एक तरीके से ऐसा व्यक्ति जो है बोल चाल करने में भी उसके थोड़ा सा हकलापन सा आने लगेगा। ये नया शोध, बिल्कुल ऐसा शोध बता रहा हूँ जो आपको बहुत कमी से कहीं मिलेगा, मेरा हो सकता है मिले ही नहीं, कि मरण कारण स्थिति में है और गुरु संतान का कारक है। तो यहाँ पर हेल्थ डिस्टर्ब होने की संभावना बन सकती है। मगर कुंडली में गुरु अच्छे हुए, प्लेसमेंट अच्छा हुआ, और अपने मित्र मंगल के साथ हुए, अपने मित्र चंद्र के साथ हुए, शुक्र के साथ नहीं हुए, राहु के साथ नहीं हुए,
शनि के साथ भी हुए तो फिर भी चलेगी गाड़ी। तो ऐसा व्यक्ति जो है अध्यात्म की ओर बहुत ज़्यादा डीपली जाता है, वो एक अलग विषय है और आज का विषय नहीं है। तो अब क्या होगा, आपको नौकरी में विघन आएगी, नौकरी में उतार चढ़ाव होगा, सस्पेंशन ऑर्डर भी निकल सकता है, आपको आपकी जो पसंद जगह ना हो वहाँ पर आपका ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। तो वृषभ राशि वालों को थोड़ा संभल के रहने की जरूरत है। मैं वृषभ राशि वालों के शनि पक्ष में है तो ये बस आपके जो है मान लो 11 को वक्र होंगे तो 11 से 9, 20 और 28, 9, 8, 17 दिन सिर्फ आपको झेलना है। 17 दिन के बाद जो है शनि मार्गी सीधी चाल हो जाएगी तो फिर यहाँ पर आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। तो वृषभ राशि वालों घबराने की जरूरत नहीं है। उपाय के तौर पे आप लोगों को चने की दाल का दान करना चाहिए, पीले कपड़े में बांध के और अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा के किसी भी व्यक्ति को दे दें जो भीख ना मांगता हो। ठीक है, चाहे आप मंदिर में दे दें, कहीं पर भी दे दें, भीख ना मांगता हो उस व्यक्ति को दें। तीसरी राशि आती है हमारी मिथुन राशि। मिथुन राशि के गुरु जो है अपने पक्के घर में है, ये गुरु का पक्का घर है, ये धन का भी घर है, ये कुटुंब का भी घर है, ये आपकी वाणी का भी घर। जब वाणी के घर में सौम्य प्लैनेट जाके बैठेगा तो वाणी सौम्य हो जाएगी, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, क्योंकि मंगल वैसे एग्रेसिव प्लैनेट जो है वो खुद अस्त हुए पड़े हैं। तो आपकी वाणी शांत होगी, आपकी गाली गलौज वाली वाणी जो है अचानक से परिवर्तित हो जाएगी और आपके पास धन इकट्ठा होने लगेगा, आपके पास लिक्विड मनी बढ़ जाएगी, आपके कुटुंब से संबंध अच्छे हो जाएंगे, आपकी हीलिंग पावर आपके अंदर जागृत होगी, अकल विद्या से आपको लाभ होगा, आपको ज्योतिषी से भी लाभ होगा, आपको कहीं ना कहीं गड़ा हुआ धन भी मिलेगा, आपको कहीं ना कहीं विरासत में कुछ ना कुछ प्राप्त होगा और आपको कहीं ना कहीं जो है इंश्योरेंस का पैसा भी प्राप्त होगा। क्योंकि अष्टम घर शमशान का है, अष्टम घर जो है वो आपका धुआं भी है, अष्टम घर जो है वो आयु भी है, अष्टम घर जो है मृत्यु भी है, तो ये अष्टम घर जो है वो सेलिब्रिटी योग भी है। तब गुरु वहाँ से बैठ के सप्तम दृष्टि डालेंगे तो गुरु जब अष्टम को देखेंगे तो अष्टम घर के दोषों को निवारण करेंगे। क्योंकि देखिए कितना ही वो है व्यक्ति, मान लो फॉर एग्जाम्पल क्रिमिनल व्यक्ति है कोई, मतलब एक क्रिमिनल के घर में कोई साधारण व्यक्ति पहुंच जाए जो एक ऑनेस्ट इंसान हो और उसके अंदर जो है बुराइयों से दूर हो, तो वो जो घर बिगड़ा हुआ है उस घर में जाके वो अपना वो देगा भाषण या कुछ भी करेगा, वो वहाँ की जो वो है लोगों को चेंज करने की कोशिश करेगा। क्योंकि जब कोई इस तरीके का वो पहुँचता है किसी बुरे घर में तो बुरे घर की जो है उसको वो करेगा। तो जब सप्तम दृष्टि से अष्टम को देगा तो अष्टम में आयु को यहाँ पर बढ़ा देगा, रोगों को काटेगा, आयु को बढ़ाएगा, रोगों को काटेगा, रोग उभर के आएंगे, रोगों को शांत करेगा। पेट से नीचे कोई ना कोई रोग उत्पन्न होंगे और मतलब कहना चाहिए लेडीज़ में पीसीओडी की कोई ना कोई प्रॉब्लम जागृत होगी, मगर उसका जो है रोग गुरु वहाँ पर निवारण करेगा। मैं कुंडली में गुरु अच्छे अवस्था में हुए तो, और कुंडली में गुरु अच्छी अवस्था में नहीं हुए तो भी यहाँ पर रिलीफ मिलेगा। क्योंकि सप्तम दृष्टि से गुरु देख रहे हैं कर्क राशि में बैठ के आपके अष्टम हाउस को, और अष्टम हाउस को जब गुरु देखेंगे तो आयु तो वृद्धि होगी, तो रोगों का निवारण होगा, प्रॉपर्टी विवाद से आपको बचाव होगा और आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। 120 दिन गुरु वक्र अवस्था में रहेंगे और इनकी जो वक्र अवस्था है वो मिथुन राशि की ओर जा रही है, जो आपकी खुद की राशि है, जो 5 दिसंबर को ये वक्र अवस्था में मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो वहाँ पर फर्स्ट हाउस में जब गुरु आते हैं तो 1 लाख दोषों का अंत होता है, या फर्स्ट हाउस को कहीं गुरु से गुरु देखते हैं तो 1 लाख दोषों का अंत होता है। और D9 में भी देखें और D10 में भी देखें, गुरु नीच के नहीं होने चाहिए आपकी कुंडली में, तो या मृत नहीं होने चाहिए, या डिग्री वाइज बल पे कमज़ोर नहीं होने चाहिए, बाल्य अवस्था में वृद्ध अवस्था में नहीं पड़े होने चाहिए। तो अगले राशि कर्क राशि। कर्क राशि में ही गुरु का गोचर वक्र अवस्था में चल रहा है 11 नवंबर से। तो कर्क राशि में फर्स्ट हाउस में जब गुरु बैठेंगे तो ये क्या करेंगे कि आपकी 1 लाख दोषों का अंत करेंगे, आपका वैवाहिक जीवन सुदृढ़ करेंगे, आपका जो प्रेम जीवन था वो चमकाएंगे, आपका कल तक जो प्रेम जीवन असफल होता जा रहा था उसे सफलता की ओर अग्रसर करेंगे,
और आपकी वैवाहिक जीवन अगर इतना ज़्यादा कष्टपूर्ण हो गया था कि आपके जो है वैवाहिक जीवन टूटने की कगार पर आ गया था, तो अचानक से उसमें वो प्राण पड़ जाएंगे। बिल्कुल मृत हो गया था तो बिल्कुल प्राण पड़ जाएंगे और फिर से जीवित हो जाएगा। कोर्ट तक पहुंच गया था तो कोर्ट का जो है अचानक से आप लोगों का मूड चेंज हो जाएगा, तो वहाँ पर रिलीफ मिलेगा। पंचम दृष्टि से गुरु जो है वो देखेंगे आपके पंचम हाउस को, तो प्रेम भी मिलेगा, प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलेगी और अवार्ड भी मिलेगा, रिवार्ड भी मिलेगा। अब बहुत अच्छा समय है अगले 120 दिन, क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस में गुरु अतिचारी होके वक्र अवस्था में चेष्टा बल बढ़ा रहे हैं। नवम दृष्टि से 9th हाउस को देखेंगे जो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से भाग्य भाव है, धनु राशि है और अभाग्य भाव है। भाग्य भाव का लॉर्ड भाग्य भाव को देखेगा तो वहाँ लाभ होगा, और जब इतना बड़ा लाभ होगा तो अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है, क्योंकि मकर राशि को सप्तम दृष्टि से गुरु देखेंगे तो वहाँ पर 9th हाउस में मकर राशि आ रही है आपकी वैसे, मगर क्या होगा, क्या चीज़ आएगी आपकी, यहाँ पर नवम दृष्टि पड़ेगी उसकी गुरु की, तो यहाँ पर मकर राशि नहीं आ रही है आपकी, यहाँ पर आएगी आपकी जो है। पहली बात आप मेरी बात नोट करें, जब यहाँ पर नवम दृष्टि पड़ेगी तो भाग्य प्रबल होगा। जब भाग्य प्रबल होगा तो भाग्य जब प्रबल होता है व्यक्ति का तो उसके जीवन में चमत्कार होते ही हैं। जब चमत्कार होते हैं तो गैर लोग भी अपना बताते हैं, जो अपने लोग हैं पहले अपने लोग भी अपना रिलेशन बताते हुए डर रहे थे, अब गैर लोग भी कहेंगे ये इससे हमारा फना रिलेटिव्स है। तो इस तरीके का आपका वो होने वाला है, क्योंकि और फिर जो है क्या कहते हैं, पंचम दृष्टि जो है वो पंचम हाउस पे, सप्तम दृष्टि जो है आपके वैवाहिक जीवन पे, पार्टनरशिप पे, तो वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी, पार्टनरशिप में सफलता मिलेगी और आपकी जनता में कोई ना कोई ऐसा मतलब सम्मान प्राप्त होगा। आपका अचानक से जीवन में चमत्कार होगा, क्योंकि अतिचारी हैं, चेष्टा बल बढ़ रहा है। फिर इसके बाद जो है मिथुन राशि में चले आएंगे, आपके 12वें हाउस में चले आएंगे, तो 12वें हाउस में जब जाएंगे तो 5 दिसंबर को वहाँ पर भी रिलीफ देंगे, क्योंकि 12वां हाउस जो है मोक्ष का है और गुरु जो है अध्यात्म प्लैनेट है और 12वें हाउस का गुरु लॉर्ड है, और जब 12वें हाउस का गुरु लॉर्ड होगा तो अपने घर का कोई भी क्षति नहीं पहुँचाएगा, चाहे कितना ही वो मगर अपने घर को कोई बुरा फल नहीं देगा। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है अगले 8 साल, के गुरु आपके मित्र भी हैं और अतिचारी भी हैं, और अब तो 120 दिन के लिए वक्र भी हैं। इस अगली राशि आती है सिंह राशि। सिंह राशि की देखिए अष्टमी ढैया शनि लगाए हुए हैं, जैसे ही 28 को मार्गी होंगे थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ सकती हैं, मगर गुरु आपके कहाँ हैं, गुरु आपके 12वें हाउस में है। गुरु कहाँ है आपके 12वें हाउस में। जब 12वें हाउस में गुरु होंगे तो आपका क्या करेंगे, अब आपके साथ क्या होगा, आपके साथ 12वें हाउस की चीज़ें, जैसे मैंने कहा असाइलम, जेल और आपका विदेश, इन सब में आपका झंडा लहराएगा ही लहराएगा। जब यहाँ पर झंडा लहराएगा तो क्या होगा, आप खुद सोचिए कि जब व्यक्ति के साथ कोई दिव्य शक्ति चलेगी तो उसकी कुंडली में कितने ही दोष हों। देखिए 12वें घर का लॉर्ड 12वें घर में बैठा है कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से, आपकी कुंडली के हिसाब से चंद्र राशि आ रही है 12वें घर में सिंह राशि वालों के लिए, तो कर्क राशि आई। कर्क राशि में गुरु बैठ के सप्तम दृष्टि से कहाँ देखेगा, आपके जो है 6ठे हाउस को देखेगा। तो 6ठे हाउस क्या है, रोग रिपु मुकदमा। अगर कुंडली में देखिए आपका सूर्य का मित्र है और कुंडली में अच्छा हुआ तो मुकदमे में आपको निरंतर जीत होगी अगले 120 दिन नहीं, क्योंकि फिर उसके बाद जो है गुरु जो है फिर 11वें हाउस में चले आएंगे आपके, तो वहाँ पर भी आपको लाभ ही होने वाला है। मगर अगले 120 दिन ये जो है कर्क राशि में रहने वाले हैं और वक्र अवस्था में है। तो देख तो रहे हैं मिथुन राशि को और बैठे हैं कर्क राशि में, चेष्टा बल भी बढ़ रहा है तो इनकी पावर बढ़ रही है। तो अभी 6ठे घर को देखेंगे, रोग भी समाप्त होंगे, रिपोर्ट भी समाप्त होंगे, शत्रु भी समाप्त होंगे और मुकदमों में भी जीत होगी, नौकरी में भी जय होगी। 6ठा घर नौकरी का भी है। अब चाहे अष्टमी ढैया कितनी लग रही हो, मगर
अष्टम में ढैया देने से के बाद भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कारण यह है कि गुरु की जो नवम दृष्टि पड़ रही है वो पड़ेगी अष्टम हाउस पे ही। अष्टम हाउस पे क्यों पड़ेगी? देखिए, अष्टम हाउस में क्यों पड़ेगी? मीन राशि आ रही है अष्टम हाउस पे, मीन राशि, तो नवम दृष्टि अष्टम हाउस पे पड़ेगी। जब अष्टम हाउस पे पड़ेगी तो अष्टम हाउस क्या है? मैंने भी बताया, आयु भी है और क्या है, आपकी मृत्यु भी है, शमशान भी है, अंधकार भी है, अकड़ भी है, हीलिंग भी है, और विरासत भी है, इंश्योरेंस भी है, और गड़ावत धन भी यहीं से मिलता है, और व्यक्ति सेलिब्रिटी भी यहीं से बनता है, और व्यक्ति का डाउनफॉल भी यहीं से होता है। तो जब नवम दृष्टि यहाँ पड़ेगी तो अब क्या होगा? जब नवम दृष्टि यहाँ पड़ेगी तो यहाँ पर रोगों का निवारण होगा, गड़ा धन प्राप्त होगा, और जब गड़ा धन प्राप्त होगा तो आपके जीवन में खुद सोचें कैसे चमत्कार नहीं होगा? चमत्कार ही चमत्कार होगा। क्योंकि वजह क्या है? क्योंकि शनि पे दृष्टि भी पड़ रही है। शनि कहाँ बैठे हैं आपके? किस घर में बैठे हैं शनि आपके? आपके शनि बैठे हैं अष्टम हाउस में। जब अष्टम हाउस में ढैया देंगे, और ढैया में अब मार्गी अवस्था सीधी चालू हो जाएगी उनकी 28 को। जब से शनि वक्र हुए हैं तब से सिंह राशि वालों ने बड़ी दिक्कतें झेली होंगी। 139 दिन 28 तारीख को पूरे होंगे, तो ये समझ लीजिए बहुत दिक्कतें झेली होंगी, हेल्थ वाइज दिक्कतें झेली होंगी। आपने जो कमाया होगा वो फंस गया होगा, आपके ऊपर कर्जा बन गया होगा इन 139 दिन में। आपने किसी को धोखा भी मिला होगा, चोरी भी हुई होगी, कर्जे में भी बने होंगे, और आपका हेल्थ भी डिस्टर्ब हुई होगी, और कहीं ना कहीं आपको गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम, या फिर आपको कहीं ना कहीं नी की प्रॉब्लम हुई ज़रूर होगी, और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा माइंड भी डिस्टर्बेंस हुआ होगा, घरेलू कलह भी हुई होगी, और कहीं ना कहीं आपके ससुराल पक्ष से संबंध भी पिछले 139 दिन में ख़राब हुए होंगे 100%। जो दिख रहा है कुंडली में शनि चाहे तुला राशि में क्यों ना बैठे हो, और चाहे जो है आपके डिग्री वाइज बहुत स्ट्रांग हो, चाहे अष्टम में स्ट्रांग हो, वह अष्टम की ढैया में वक्र अवस्था में बड़ी दिक्कत झेली होगी। अब शनि की सीधी चाल होगी 11 नवंबर तक नहीं हो रही, मगर 11 नवंबर तक गुरु की नवम दृष्टि शनि पे होगी। गुरु एक सौम्य प्लैनेट है, ब्रह्मांड के सबसे बड़े ग्रह हैं। जब एक उस पर मेलेफिक प्लैनेट पे दृष्टि डालेंगे, आपके जो है मित्र नहीं है, सूर्य के मित्र नहीं है, आपके राशि के लॉर्ड के मित्र नहीं है, और जब वो अष्टम में ढैया देंगे तो बड़ा प्रकोप देते हैं, बहुत प्रकोप, और वक्र अवस्था में तो बहुत ज़्यादा प्रकोप दिया होगा, जो आपका मतलब अचानक से बना बनाया सारा व्यापार डूब गया होगा। मगर अब गुरु की दृष्टि जब यहाँ पर पड़ेगी 120 दिन, और वक्र अवस्था में यहाँ पर 120 दिन गुरु की दृष्टि पड़ने वाली है। जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी, और 5 दिसंबर को गुरु जो हैं फिर आपके आ जाएंगे मिथुन राशि में। जब ये मिथुन राशि में आ जाएंगे तो वहाँ पर आपको तब भी रिलीफ मिलेगा, क्योंकि तब ये आ जाएंगे आपके कहना चाहिए 11वें में, तो वहाँ पर भी आपको रिलीफ मिलेगा। 11वें से पंचम दृष्टि जो है वो पंचम हाउस पे डालेंगे। पंचम हाउस क्या है? वो सूर्य की राशि आती है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से। तो जब सूर्य की राशि पे गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो सूर्य के की राशि का हुई तो राशि में फिर उसका जो शत्रु है वो अष्टम ढैया इतनी जो है प्रकोपदायक नब्बे नहीं होगी, क्योंकि शनि मार्गी अवस्था में हो चुके होंगे, और साथ में गुरु जो है वो पंचम सप्तम दृष्टि से पंचम हाउस देंगे। कालपुरुष पंचम हाउस सूर्य का घर है। जब सूर्य को ही बल मिलेगा उसके मित्र का, तो सूर्य की पावर डबल हो जाएगी, तो वो अपनी कुंडली को बचा लेंगे, अपनी अष्टक जो उनकी अष्टम की ढैया लग रही है उसको बचा ले जाएंगे, तो फिर वहाँ पर दिक्कत समाप्त हो जाएगी। तो 11 नवंबर तक का आपको विशेष थोड़ा सा ध्यान देना है। तो 11 नवंबर के बाद से आपके जीवन में हेल्थ वाइज भी ठीक होगी, ससुराल पक्ष से भी संबंध अच्छे होंगे। अचानक से जो ससुराल आपके विरुद्ध थी वो आपके गीत गाने लगेगी। जो पत्नी आपके विरुद्ध थी अचानक से वो गीत गाने लगेगी 11 नवंबर के बाद। आप नोट कर लेना मेरी बात। सी राशि वालों, मैं नाम वालों, सी लगन वालों,
अगली राशि आती है हमारी कन्या राशि। ये राशि चक्र की छठी राशि है और इसका जो लॉर्ड है बुध है। बुध और गुरु बहुत अच्छे मित्र नहीं है। अगर कुंडली में तात्कालिक मित्रता हुई तो बहुत ऐसी कुंडली बहुत जो है बलवान कही जाती है, क्योंकि फिर अगर गुरु अच्छी जगह प्लेसमेंट होते हैं तो केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है इनको। नहीं तो गुरु अगर कहीं गड़बड़ स्थिति में है तो केंद्राधिपति दोष भी लगता है। तो ऐसे व्यक्ति का फिर वैवाहिक जीवन भी डिस्टर्ब होता है, प्रेम जीवन भी डिस्टर्ब होता है। ऐसे व्यक्ति का जो है पार्टनरशिप में भी धोखा मिलता है, फिर उसको जनता से भी लाभ नहीं मिलता, महान सुख भी नहीं मिलता, भवन सुख भी नहीं मिलता, स्त्री सुख भी नहीं मिलता, मात सुख भी नहीं मिलता, नौकरी सुख भी नहीं मिलता, क्योंकि सप्तम का जो है वो लॉर्ड है। तो सप्तम से दशम सप्तम होता तो वहाँ पर नौकरी सुख भी नहीं मिलता, व्यापार सुख भी नहीं मिलता, ओवरऑल कुंडली बिगड़ जाती है अगर आपके केंद्राधिपति दोष लगा हुआ है। तो वो एक मेरी वीडियो अलग है, वो भी देख सकते हैं उसके लिए, और मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। केंद्राधिपति दोष का एक उपाय है, अगर कुंडली में लग रहा है तो वो मैं आपको इंडिविजुअल बता दूंगा, क्योंकि वो देखना पड़ेगा केंद्राधिपति दोष लग भी रहा है नहीं, क्योंकि आपको हो सकता है आपको लग रहा हो, मेरे नॉलेज में वो लगा हुआ नहीं हो। देखिए फिर दूसरी बात, अब आया बात आपके गुरु का गोचर। वक्र अवस्था में गुरु कर्क राशि में 11th हाउस में वक्र हो गए 11 नवंबर को। शनि 28 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे, ठीक है। और मंगल अस्त हो गए आपके तीसरे के अष्टम के लॉर्ड, ठीक है। तो अब क्या करेंगे गुरु, देखिए गुरु आपके चौथे के और सप्तम के लॉर्ड है। अगर वैवाहिक जीवन बिल्कुल डिस्टर्बेंस था, जैसे ही वक्र अवस्था होगी इनकी पावर स्ट्रांग होगी, चेष्टा बल बढ़ेगा, वैसे ही आपका वैवाहिक जीवन सुधरेगा। आपको पार्टनर लॉयल पार्टनर मिलेगा, चाहे विवाह के मामले में हो, चाहे बिजनेस के मामले में हो, चाहे प्रेम के मामले में हो, लॉयल होगा। कल तक माता की हेल्थ डिस्टर्ब चली आई थी, तो अचानक से माता की हेल्थ ठीक हो जाएगी। चाहे माता को ऑपरेशन तक डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिए होंगे तो वो भी चेंज होते हुए दिखेंगे 11 के बाद। अचानक से बेड पे बैठे बैठे आपकी माता अचानक से उनके अंदर फिर से शक्ति मिल जाएगी उन्हें। वाहन नहीं था तो बड़ा वाहन में मिलेगा, भवन नहीं था तो भवन मिलेगा, किराए के मकान से अपने मकान में जाएंगे, प्रॉपर्टी में बात था, विवाद समाप्त होगा। दशम से दशम नौकरी मिलेगी और आपको जो है व्यापार में भी विस्तार होगा। और अगर जनता में एक सम्मान नहीं था तो सम्मान मिलेगा। फिर मैं कहता हूँ पार्टनरशिप जिसके साथ जुड़ेगी उसके बल्ले बल्ले होने वाले हैं। आप जिसके भी पार्टनर बन गए इस टाइम करने वालों, उसके बल्ले बल्ले होने हैं कि सप्तम हाउस पार्टनर का है, वहाँ पर शनि है, शनि पे गुरु की दृष्टि है 5 दिसंबर तक, और शनि मार्गी अवस्था में होंगे और गुरु अतिचारी अवस्था में होंगे वहाँ के लॉर्ड, और राहु छठे में बैठ के और छठे का लॉर्ड सप्तम में बैठ के, सप्तम में उच्च के बैठ के काल्पनिक कुंडली के हिसाब से आपको ऐसी चमत्कारी प्रतिभा देने वाले हैं जो आज तक आपके जीवन में कभी नहीं थी। आपके चेहरे में एक लवण्यमान आकर्षण पैदा होने वाला है। आपके चेहरे में ऐसी प्रतिभा होगी कि सामने वाला प्रभावित होगा। आपकी बातों में ऐसी वो होगी मतलब मैग्नेट पावर कि सामने वाला आपकी बातें सुनेगा, और जब सुनेगा तो वो खिंचता चला जाएगा। मैग्नेट पावर आपकी बॉडी में भी आने वाली है, आपकी बातों में भी आने वाली है, आपकी उंगलियों में भी आने वाली है। जो लेडीज़ कल तक खाना बनाती थी उनका खाना स्वादिष्ट नहीं होता था, 11 नवंबर के बाद आप खाना बनाना आपकी प्रशंसा होगी। आपके छोटे छोटे कामों को बड़ी प्रशंसा मिलने वाली है। कल तक आपको जो क्रेडिट नहीं मिलता था, आप कुछ भी कर लेते थे, अब आपको वो क्रेडिट डबल ट्रिपल 10 करके मिलेगा। ये समझिए अगर आपका 1% भी आपके काम में वो है मतलब कि ठीक है तो उसको 100% करके क्रेडिट मिलेगा। आपकी चेहरे की और मतलब ऑरा इतनी स्ट्रांग होने वाली है। तो शनि सप्तम दृष्टि से ऑरा को देखेगा, और शनि जहाँ बैठे हैं वो अतिचारी हैं, वक्र अवस्था में है और सौम्य प्लैनेट है। तो कुंडली में शनि और गुरु की तात्कालिक मित्रता हुई तो आपकी चेहरा ऐसा हो जाएगा तेज, आपके चेहरे जो है लाल रंग आपके चेहरे पे दिखने लगेगा। कर्जा था, कर्जा समाप्त हो जाएगा। आप किसी के साथ व्यापार कर लेना जिसने इस कन्या वालों के साथ इस टाइम
अपना पैसा लगा के भी उनका कारोबार करा दिया, तो वो जो उसके जीवन के जितने पहलू कष्ट में थे उन कष्टों से निकल जाएगा, उसको व्यापार में इतनी सफलता होगी, उसकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। लिखवा लें, नोट कर लें। चाहे कितना ही विफल हो गया हो, फैक्ट्रियाँ डूब गई हों, कुछ भी हो गया हो, जीवन में ज़ीरो हो गया हो और उसके पास पैसा है, मान लो उसके पास 1 लाख रुपए भी है फॉर एग्ज़ाम्पल, वो 1 लाख लगा के किसी कन्या वाले को, वो जो कन्या वाला हो, पी नाम वाला हो, नक्षत्र के अकॉर्डिंग पी नाम से रखा गया हो, या फिर कन्या लगन हो या कन्या राशि हो, उसको काम करा देगा। उसके जीवन में ये समझ लिए जो पैसा लगाएगा वो उसके 1 लाख ही लगाए उसने, मगर उसको कहीं ना कहीं से उसके जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएगा। देखिए, कुछ लोगों के साथ जुड़ के पनौती शुरू हो जाती है और कुछ लोगों के साथ जुड़ के चमत्कार शुरू हो जाता है। तो इस टाइम कन्या वालों के साथ जुड़ लेंगे, मतलब है कि चमत्कार होना, इनकी ऑरा से कनेक्ट हो जाना। इनकी ऑरा से आप अगर इस टाइम कनेक्ट हो गए तो जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होगा। अगर किसी कन्या वाले से आप प्रेम करना चाहते हैं तो इस टाइम अगर प्रेम करेंगे तो आपकी प्रेम को भी प्रगाढ़ता मिलेगी और प्रेम आपके जीवन में आपके मतलब आपकी ऑरा को भी एक्टिव करेगा, आपको धनवान भी बना देगा इनका प्रेम। ये चाहे खुद गरीब हों, मगर आपकी ऑरा से इनकी ऑरा कनेक्ट होते ही एक विस्फोट होगा, एक चमत्कार होगा, एक मैग्नेट वो ब्राइटनेस निकलेगी जिससे आपकी ऑरा चमक जाएगी। जब आपकी ऑरा चमक जाएगी तो आपके जीवन में चमत्कार होगा। जब चमत्कार होगा तो इसलिए इनसे कन्या वालों से चाहे प्रेम करना हो प्रेम करें, इनसे विवाह करेंगे तो ये समझ लिए जीवन भर सफल होंगे। जीवन भर आप मिट्टी भी लेके बैठेंगे तो सोना बिकेगी। अगर नौकरी नहीं थी, कन्या वाले से विवाह कर लें, आपकी नौकरी हो जाएगी, मगर अभी करना इन 15 सालों में। अगले 15 साल के बाद करेंगे तो फिर मैं नहीं कह सकता, क्योंकि फिर इनकी ढैया शुरू हो जाएगी। अगर इनकी कुंडली में ढैया का भी जभी तक वो रहेगा, क्योंकि अगर इनकी कुंडली में शनि अच्छे अगर विराजमान है तो ढैया भी इनको लॉस नहीं देगी। तो वो कुंडली के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। फिलहाल के तौर पे जो मैं बता रहा हूँ तो ये है। तो इनके जो है इनके अंदर मैग्नेट पावर आने वाली है, इनका फेस चमत्कारी होने वाला है, इनकी ऑरा चमत्कारी होने वाली है, इनकी चाल चमत्कारी होने वाली है। इनसे मिलके लोग मतलब अपने गम भूल जाएंगे। इनसे मिलके वो लोग अपना दर्द भूल जाएंगे। इनकी चेहरा देख के लोगों की फ्रस्ट्रेशन दूर हो जाएगी। इनके चेहरा देख के लोगों का डिप्रेशन दूर हो जाएगा। ऐसा चमत्कार 11 नवंबर के बाद देखने वाले हैं। और वाहन भी मिलेगा, भवन भी मिलेगा, स्त्री सुख भी मिलेगा, मातृ सुख भी मिलेगा, पक्का घर गुरु का 2nd हाउस है, धन भी मिलेगा और जो है कुटुंब से संबंध भी अच्छे होंगे। कल तक कुटुंब इनको इग्नोर करता था, कल तक कुटुंब इनकी जो है एबिलिटी को नहीं समझता था, कल तक इनकी पत्नी इनकी एबिलिटी को नहीं समझती थी, तो आज इनके गीत गाने शुरू करेगी। पति इनके आज गीत गाने शुरू करेंगे और ससुराल वाले इनके गीत गाने शुरू करें। इस तरीके के इनके और इनके अंदर चमत्कार ही चमत्कार देखने को मिलेंगे। इनके एक साथ कई क्षेत्रों से इनको बड़ा सफलता प्राप्त होने वाली है। मतलब इनको एक साइड से नहीं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से चारों तरफ से इनके ऊपर वरदान की बरसात हो रही है, क्योंकि पूरी कुंडली ओवरऑल बहुत स्ट्रॉन्ग अवस्था में। कुंडली भाई इंडिविजुअल चार्ट दिखाना ये तो एक आम प्रेडिक्शन है, इंडिविजुअल चार्ट दिखाना क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि किसकी दशा चल रही है, वर्ष फल में गुरु कहाँ है, शनि कहाँ है, और आपकी ऑरा का क्या कंडीशन है, आपकी जो है क्या कहते हैं षड इष्ट बल क्या है, तात्कालिक मित्रता क्या है, अष्टक बिंदु क्या है, तो वो इम्पॉर्टेंट है। अगर उसमें कोई विघन है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पर मेरा चल रहा बहुत रामबाण इलाज करता है, आपकी ऑरा को भी एक्टिव करता है, आपके अष्टक बिंदु को भी बढ़ाता है, आपके जीवन में और चमत्कार पैदा कर देता है। तो कन्या वालों का तो ऐसा फैबुलस टाइम है, इसका लाभ लें और कन्या वालों से इस टाइम किसी न किसी रूप में जुड़ जाएं। बिल्कुल असफल हो, पनौती चल रही हो जीवन में तो वो भी समाप्त हो जाएगी। किसी के ढैया चल रही होगी तो ढैया का भी प्रकोप नहीं होगा। तो गुरु उनका ब्लेसिंग है, गुरु ब्लेसिंग, राहु सबसे बेस्ट अवस्था, शनि बेस्ट अवस्था, मंगल भी अब बेस्ट अवस्था हो गई, बुध भी 10 को वक्र हो जाएंगे, वो भी बेस्ट अवस्था हो जाएगी,
और साथ में सूर्य भी अपने सेनापति के घर में आ जाएंगे, वो भी बेस्ट अवस्था हो जाएगी। तो ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा समय है। कल तक संतान सुख नहीं था तो संतान सुख भी हो जाएगा। 15 साल हो गए थे विवाह को, संतान नहीं था। 10 साल हो गए थे विवाह को, संतान नहीं था, तो अब संतान हो जाएगी। हाँ, मैं आपको एक बात और नोट कर लिए, सप्तम हाउस जो है वो पेट से नीचे का भी है, तो कहीं ना कहीं पेट से नीचे की कोई अगर दीर्घकालीन बीमारी थी वो भी समाप्त हो जाएगी गुरु के अतिचार होने के बाद। आप समझिए, किसी को अगर ट्यूमर, कैंसर कुछ भी था, वो भी आप देखेंगे चेंज होते हुए। ये आप जब मेरी वाणी को देखना, ये सब सत्य होने वाली है बिल्कुल 100%, क्योंकि जो दिख रहा है वही बोल रहा हूँ, चमत्कार हो रहा है। मगर आप अपना जो ट्रीटमेंट कराते हैं, एनालिसिस कराते हैं, वो कराते रहें, क्योंकि उससे पता चलता रहेगा कि कितनी % आपकी बीमारी घटी। देखिए, उपाय जो है मेरा वो तो कारगर है ही, मगर साथ में आपको अगर मेडिसिन नहीं लगती थी तो वो लगने लगेगी। ये उपाय का काम ये होता है कि आप पे को ऊपर कोई प्रकोप आने वाला है तो वो उसको, मान लीजिए पानी से बचना है तो छाता लगा दिए, ये उपाय होते हैं। या फिर जो बीमारियां क्रिएट हो चुकी हैं आपकी मतलब ऑरा में, आपकी कुंडली में, तो उनको डिस्ट्रॉय करना धीरे धीरे करके। पहले तो आपके ऊपर जो नई प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उनको रोकना, और जो पुरानी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करना, ये काम हम चला करता है। और कुछ उपाय हैं मेरे रसोई घर के, वो भी करते हैं। तो ओवरऑल करने वालों के लिए बहुत अच्छा समय है कि सप्तम का और चौथे का लॉर्ड, 2 केंद्रों का लॉर्ड त्रिकोण में गया है और अतिचारी होके उच्च का है, और साथ में वक्र भी है, उसका चेष्टा बल भी बढ़ रहा। तो आप खुद सोच सकते हैं कितना चमत्कार करने वाला है। क्योंकि अगर कुंडली में केंद्राधिपति दोष लगा हुआ है या कुंडली में नीच है गुरु, तो फिर इतना बड़ा सफलता नहीं मिलेगी। तो फिर थोड़ा सा जो है, फिर आप ये कहेंगे कि भाई गुरु जी ने कहा था तो हमारे साथ तो ऐसा हुआ नहीं। तो फिर इंडिविजुअल चार्ट आप एक बार दिखा लें कि आपकी कुंडली में क्या कंडीशन है। अगली राशि आती है हमें तुला राशि। तुला राशि का भी बहुत फेबुलस टाइम है। तुला राशि क्यों फेबुलस टाइम है? क्योंकि दशम में गुरु गया है। दशम में गुरु सप्तम दृष्टि से उच्च के घर को देख रहा, कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से गुरु का उच्च का घर है ये। यहाँ पर गुरु उच्च के हो जाते हैं कालपुरुष की कुंडली। आपकी कुंडली के हिसाब से यहाँ पर जो है वो मकर राशि आती है। हम मकर राशि को गुरु देखेंगे तो मकर राशि में जाके गुरु नीच के हो जाते हैं, मगर कुंडली में कालपुरुष कुंडली के सामने उच्च में है, तो यहाँ पर एक तरीके का नीच भंग हो गया। और गुरु का अपने घर को देखना कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, तो यहाँ पर नीच भंग राजयोग बन गया। तो अब वाहन भी, भवन भी, स्त्री भी, मातृ भी, सारे सुख प्राप्त। माता की हेल्थ डिस्टर्ब थी ठीक, पत्नी की हेल्थ डिस्टर्ब थी ठीक, माता और पत्नी के स्पाउस के बीच में संबंध विच्छेद था वो दूर हो जाएगा। कर्जा था, कर्जा दूर हो जाएगा। कर्जे को देखना पंग लग जाएंगे, कर्जा उड़ जाएगा। नौकरी नहीं थी तो नौकरी मिल जाएगी। प्रमोशन भी होगा, इंक्रीमेंट भी होगा, और आपका ट्रांसफ़र भी चाहते हैं तो वो भी होगा। विदेश में भी झंडा लहराएगा, क्योंकि नवम दृष्टि से गुरु 6ठे हाउस को देखेगा। 6ठे हाउस में कौन है? शनि। शनि मार्गी अवस्था में जैसे ही आएंगे तो रोग ऋण रिपु समाप्त होंगे, और साथ में गुरु भी यहाँ को देखेंगे तो गुरु शनि को और थोड़ा सा वो करेंगे, तो वहाँ पर शनि और अच्छा कार्य करेंगे। और गुरु साथ में मिलके, तो गुरु की अगर शनि की तात्कालिक मित्रता हुई तो यहाँ पर शत्रुओं का दमन हो जाएगा। नौकरी में विजय होगी, मुकदमों में जीत होगी, राजनीति में उच्चतम पद प्राप्त होगा, और संतान से लाभ होगा। संतान की हेल्थ ठीक होगी, और आपका समाज में एक बहुत बड़ा आदर, सम्मान सब प्राप्त होने वाला है। तो गुरु आपके अतिचारी होके दशम हाउस में बैठे हैं, और वक्र अवस्था में भी हैं, और उच्च के भी हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे? यही सफलताएं देंगे। कुछ सोचिए। और पंचम दृष्टि से कहाँ को देखेंगे? पंचम दृष्टि से देखेंगे सेकंड हाउस को। सेकंड हाउस गुरु का अपना घर। जब गुरु के अपने घर को देखेंगे तो वहाँ पर कुटुंब से संबंध अच्छे होने हैं। अब धन आएगा ही नहीं आएगा, खुद ही आएगा। और जब धन आएगा तो कर्ज समाप्त होंगे। जब कर्ज समाप्त होंगे तो आपका मेंटली रिलीफ मिलेगा। जब मेंटली रिलीफ मिलेगा तो आप देखिए, आप जो है पैसे से कितना रिलीफ पहुँचा रहे हैं, पहुँचेगा। उसे पैसा, ये समझिए इतना धन आने वाला है। आप कहेंगे कि
जीवन में हमारे सब तरीके से चमत्कार शुरू हो गया। तो तुला वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। मैं कुंडली में गुरु को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुंडली में गुरु जो है नीच नहीं होना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए, मृत नहीं होना चाहिए, डिग्री वाइज कमज़ोर नहीं होना चाहिए। और वर्षफल में अपने गुरु को ज़रूर देखें और वर्षफल में शनि को भी देखें। अब वर्षफल में बिगड़ गए हैं तो चाहे कितनी अच्छी कुंडली हो तो वर्षफल का बहुत बड़ा वो जो है ना इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है व्यक्ति के जीवन पे। तो ओवरऑल आपके लिए बेटर है, क्योंकि गुरु आपके मित्र नहीं है, शुक्र के शत्रु हैं। क्योंकि शुक्र है दैत्यों के गुरु और गुरु हैं देवताओं के गुरु और वो दानव के गुरु, मतलब वो उसके देवताओं के गुरु हैं। तो वो है मेलेफिक चीज़ों की ओर लेके जाने वाले और ये है अध्यात्म की ओर लेके जाने वाले। तो दोनों में खिंचाव होता है। जब गुरु शुक्र किसी के साथ बैठ जाते हैं तो उन व्यक्तियों के जीवन में बड़ा कष्ट होता है। एक तरफ तो वो स्पिरिचुअल हो जाते हैं, एक तरफ जो है वो जो है संसार की चमक भड़क में खो जाते हैं। तो यहाँ पर गुरु के मित्र नहीं है मगर उच्च के हैं। गुरु चंद्र राशि में बैठे हैं और 5 दिसंबर तक बैठे हैं। 5 दिसंबर के बाद 9th हाउस में आ जाएंगे। 9th हाउस का तो लॉर्ड है ही। तो ओवरऑल आपके लिए तो बहुत अच्छा समय है। अतिचारी गुरु बहुत लाभ देने वाले हैं। अगले 8 साल आपके लिए ब्लेसिंग के तौर पे है। और उसके बाद शनि सप्तम में चले जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको राजयोग देंगे। भले से मेष राशि में जाएंगे मगर मेष राशि में ज़रूर जाएंगे। मेष राशि में गुरु शनि नीच के होंगे मगर शनि की सप्तम दृष्टि उच्च के तुला राशि में पड़ेगी तो नीचभंग हो जाएगा। तो नीचभंग हो जाएगा तो तुला राशि वालों के लिए भी ओवरऑल अच्छा समय है। अब आती है हमारी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लॉर्ड मतलब के मित्र गुरु, वृश्चिक राशि के लॉर्ड अस्त हैं 152 दिन, गुरु 120 दिन अतिचारी। तो वृश्चिक राशि वालों को इतना बड़ा लाभ नहीं मिलने वाला क्योंकि गुरु इनके कहाँ बैठे हैं 9th हाउस में। 9th हाउस में गुरु अच्छा फल देंगे और आपके मित्र भी हैं तो आपका भाग्य साथ देगा। आपको पिता से संबंध अच्छे होंगे, आपकी जो है विदेश यात्रा होगी, धर्म के अनुयायी बन सकते हैं, धर्म में आपकी रुचि हो जाएगी, अपने धर्म के लिए लोगों से लड़ लेंगे। मगर आप कुछ सोचिए, जब आपकी कुंडली का प्राइम मिनिस्टर ही अस्त हो, वृश्चिक राशि का लॉर्ड ही अस्त हो और शनि भी उनके मित्र नहीं है, जब शनि भी उनके मित्र नहीं है तो फिर क्या होगा कुछ सोचिए। शनि उनको वैसी पनौती दे रहे हैं तो जैसे शनि मार्गी होंगे और मंगल अस्त है और गुरु की दृष्टि शनि पे होगी तो थोड़ा रिलीफ मिलेगा मगर संतान से विच्छेद होंगे। कुंडली में अगर गुरु बहुत अच्छी अवस्था में है तो संतान से बनी रहेगी। संतान कंसीबिलिटियाँ हैं, उनको संभल के रहने की ज़रूरत है। 152 दिन मंगल का अस्त होना पूरी कुंडली को कमज़ोर करना है क्योंकि आपकी कुंडली के लॉर्ड है। मैं अपने घर का मालिक हूँ और मैं ही हॉस्पिटल में पड़ा हूँ और मैं ही पूरे घर को संभाल रहा हूँ, मेरे ऊपर पूरे घर का बोझ हो तो मैं पूरे घर का सारे मतलब खर्चा करता हूँ और मैं ही जो है बीमार पड़ जाऊँ और मेरी कोई वैसी वो नहीं आ रही हो कहीं से इनकम, मतलब वैसे क्या मैं हॉस्पिटल में पड़ा हूँ तब भी आ रही हो कोई नौकरी वगैरह, तो क्या होगा सारे काम रुक जाएंगे। अब मंगल उनका अस्त हो गया तो पूरी कुंडली का प्राइम मिनिस्टर अस्त हो गया जो सारे स्टेटों को वो पहुँचाता है। मतलब फॉर एग्जांपल एक प्राइम मिनिस्टर जो है सभी स्टेट्स को वो पहुँचाता है, मतलब कहना चाहिए उत्तर प्रदेश को भी, तेलंगाना को भी, दिल्ली को भी और जो है मध्य प्रदेश को भी, सब स्टेट को बचा रहा। ऐसे ही आपके गुरु का मतलब लॉर्ड कौन सा राशि का मंगल, मंगल प्राइम मिनिस्टर है, वो सारे जो आपके 11 ऑर्बिट बचे उनको वो धन बचाना, उनको सेवाएं पहुँचाना करते हैं। जब मंगल ही वीक हो जाएंगे तो और कुंडली वीक हो गई, जब वीक हो गई तो अब गुरु भी एक तरीके से उनके मित्र होकर वीक होंगे। तो जब वो वीक होंगे तो वहाँ पर अगर गुरु बहुत अच्छी कंडीशन में हुए और मंगल कुंडली में नीच हुए, अस्त हुए, मृत हुए तो यहाँ पर फिर भी चमत्कार देखने को मिल सकता है किसी न किसी क्षेत्र में, मगर ओवरऑल अच्छा नहीं होगा। कहीं ना कहीं नौकरी पे तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा और राजनीति के उसमें है वहाँ प्रभाव पड़ेगा। कहीं ना कहीं ब्लड से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है या फिर हड्डियों का फ्रैक्चर हो जाना, ये भी हो सकता है। युद्ध बढ़ जाना, घर में कलह हो जाना, ये चीज़ बढ़ सकती है। मगर फिर देखिए अगर कुंडली में मंगल
और मतलब गुरु बहुत स्ट्रॉन्ग है, अष्टक ब्रह्मबिंदु में बहुत स्ट्रॉन्ग है, तात्कालिक मित्रता है, और गुरु की मंगल की तात्कालिक मित्रता है, और गुरु और मंगल एक अच्छे मतलब के उसमें है, मतलब गुरु के साथ राहु नहीं है, गुरु के साथ शुक्र नहीं है, तो फिर भी आपको प्रेम भी दे देगा, नौकरी धीरे धीरे चलती रहेगी, बहुत ऊंचाई नहीं मिलने वाली अगले 152 दिन। मगर आप फिर देख लें, फिर उस पर देखिए, खाली राशि को ना देखें। फिर अगर ऐसा कोई कंडीशन आ जाती है कि अगर टाइम में आपकी राशि वीक हो रही है, तो लगन से अपने प्रेडिक्शन देख लें, इतना टेंशन ना लें, क्योंकि फिर लगन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वहाँ से भी आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिवनेस मिल जाएगी। इसलिए लोग हार ना माने, और कुंडली में उनकी कोई बुरी कंडीशन है, मतलब मृत्यु योग बना हुआ है, या कष्ट योग बना हुआ है, या डाइवोर्स योग बना हुआ है, या जो है कैंसर योग बना हुआ है, तो उनने सोच लिया कि अब हमारे कैंसर हो नहीं, आप उसकी पॉजिटिविटी को ओर जाइए। उसकी जो अगर राशि से देख रहे हैं तो लगन के वाला चार्ट भी देखें, डी लाइन चार्ट भी देखें, फिर षड बल भी देखें, अष्टक बल बिंदु भी देखें, उसके बाद निष्कर्ष निकालें। एकदम से हार ना माने, हार मान के होपलेस ना हो और डिप्रेशन में ना चले जाएं। देखिए, व्यक्ति अगर किसी को ऐसा पता चले कि मेरे साथ जो है कोई कैजुअलिटी होने वाली है, तो वो अगर 10 दिन में मरना होता तो वो 8 दिन में मर जाएगा। तो इसलिए आप पहले अपनी कुंडली के निगेटिव चीज़ों को छोड़ दिए, जो उनके पॉजिटिव पॉइंट है उनको नोट करिए। पॉजिटिव पॉइंट को ही नोट करके आप उस परेशानी से निकल सकते हैं। जो पॉजिटिव पॉइंट है उनको आप स्ट्रॉन्ग कर लिए, उनको जैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे तो निगेटिव पॉइंट खुद ब खुद डाउन हो जाएंगे। देखिए, हर व्यक्ति को शतायु बना के भेजा गया है, 120 वर्ष की आयु बना के भेजा गया है। आप किसी को 60 साल की एज, और किसी को 70 की, और किसी को 30 की, और किसी को 55 की, क्यों? ये हमारी कमियां हैं। क्योंकि भगवान गॉड ऊपर वाला कभी ऐसा नहीं कर सकता कि एक को 100 साल की उम्र दे और एक को 60 साल की उम्र दे, क्योंकि वो उसके लिए सब बराबर है। तो वो ऐसा नहीं कर सकता, तो सबको उन्हें एक सी एज बना के दी। मगर हमारे खान पान, हमारे गलत हैबिट्स, हमारी जो है जो उसने मतलब जो चीज़ें हमें करनी चाहिए उसका हम विपरीत जा रहे हैं। एसी में बैठे हैं, पैदल नहीं चल रहे, और जो है गुस्सा किए जा रहे हैं। तो ये चीज़ें जब देखने को मिलेंगी तो व्यक्ति की आयु कम होगी। देखिए, एक व्यक्ति, मैं एक किस्सा सुनाता हूँ आपको, एक स्टोरी, कि एक व्यक्ति ने एक बहुत कॉस्टली किताब खरीदी, बुक खरीदी। अब उस बुक को सारे उसने पन्ने पलट लिए, लास्ट वाले पन्ने उसने कहा यार बड़ी महंगी बुक खरीद ली, इसमें तो कुछ है ही नहीं। लास्ट में लिखा था, वो उस पर गौर करना, लास्ट में लिखा था कि आप अपना सिर ठंडा रखें और पैर गर्म। क्या इसका तात्पर्य हुआ कि आप पैदल चलें और गुस्सा न करें, टेंशन न करें, तो आपकी आयु 100 वर्ष होगी। अब आज का दौर ऐसा है कि आदमी को चिंता होती है। देखिए, चिंता और चित्ता में अंगी बिंदी का फ़र्क होता है। इसलिए आप कुंडली को देख के या हाथ की रेखाओं को देख के, यार हमारी हार्ट लाइन यहाँ टूट गई, हमारी ब्रेन लाइन यहाँ टूट गई, हमारे यहाँ जो है दीप का चिन्ह बन गया, हमारी जो है वो जीवन रेखा जो है यहाँ पर दीप का चिन्ह बन गया, इस टाइम तो हमारा कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, यहीं से कट गई। कुछ नहीं है, इन चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला जब तक आप उसके पूरे जो पॉजिटिव पॉइंट है उनको नोट करें। मान लो किसी के फिश साइन बना हुआ है और दीप चिन्ह भी बना है, तो फिश साइन उसकी आयु को लंबा कर देगा। या जीवन रेखा के साथ कोई पॉजिटिव लाइन चल रही है तो उसकी आयु को लंबा कर देगा। या हेल्थ लाइन के साथ कोई जो है सहायक रेखा चल रही है तो उसकी हेल्थ को स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो टूटी हुई रेखाएं होने के बाद भी इंसान का जीवन 120 साल तक नहीं 100 साल तो जी सकता है। और फिर साथ में पर्वतों को उभार भी देखें, तो हाथ को देख के उसमें ना जाएं। और फिर कुंडली में भी जो निगेटिव पॉइंट है उस पर गौर ना करें, पॉजिटिव पॉइंट को लें। उन पॉजिटिव पॉइंट के योग कारक देखें, योग कारक हैं या नहीं है, उसके बाद फिर उनको चमकाएं। चाहे वो आप रसोई घर से वो करें, चाहे आप स्टोन पहन के करें, चाहे आप मुझसे संपर्क करके करें, तो वहाँ पर आपको खुद ब खुद आप देखेंगे 15 दिन 20 दिन में आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और आपने हार मान ली कि यार हमारी कुंडली में तो यार ये दोष बना हुआ है, अब तो हमारी आयु लंबी नहीं हो सकती। हमारी कुंडली का जो अष्टम का लॉर्ड है
वो नीच का हो गया तो अब तो आयु लंबी नहीं होगी, ये नीच के साथ बैठ गया, आयु लंबी नहीं होगी। या लगन का लॉर्ड जो है वो अष्टम मान के बैठ गया तो कहीं ना कहीं हमारी जो है डिस्टर्ब रहेगी। ऐसा नहीं है, उसकी पॉजिटिविटी पे भी तो जाएं कि D9 में किस कंडीशन में है, D10 में क्या कंडीशन है, अष्टक वर्ग बिंदु किस टाउन पे है और वर्षफल क्या है, और फिर जो उसके मित्र हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं वो उन किस कंडीशन में बैठे हैं, हम उनको बल दे देंगे तो जो नीच ग्रह हैं जो हमें बीमारी, कर्ज, ये चीज़ें दे रहे हैं, इनको हम वो कर देंगे, कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर देंगे। उनको बढ़ाने के लिए जब किसी शत्रु का दमन किया जाता है तो अपनी पावर बढ़ाई जाती कि अपनी पावर बढ़ा लेंगे तो शत्रु जो है खुद ब खुद डाउन हो जाएगा। तो जब आप उनके पॉजिटिव ग्रहों को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, पॉजिटिव रेखाओं को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, या उनकी तात्कालिक मित्रता को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, या उनकी दृष्टियों को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आपकी विजय हो जाएगी। तो इसलिए हार मानने की ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा टॉपिक मेरा बड़ा हो गया मगर मैं समझाना यूँ इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सुसाइड केस बढ़ते जा रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि सुसाइड केस बढ़ें, क्योंकि मैंने एक सुसाइड पे वीडियो दी है, क्योंकि हो सकता है आज आपकी दशा ख़राब हो और आपने सुसाइड कर लिया, कल को आपकी दशा, आपकी उच्च की ग्रह की दशा आ रही हो जो आपके योग कारक हो, तो आपको वो राजा बना देगा, और आपने सुसाइड कर लिया तो आप उस दशा तक पहुँचे नहीं। जो आपको इंजॉय का समय था वो आपने पहले ही उसको समाप्त कर लिया। तो इसलिए मैं चाहता हूँ प्रत्येक व्यक्ति को, सबकी हर दशा ख़राब नहीं हो सकती, किसी की कोई तो वो जब मान लो किसी की शुक्र की दशा ख़राब हुई, 20 साल उसका ख़राब हो गए, तो वो तो भाई डाउन हो गया, मगर उसने उस टाइम पेशेंस रख लिया और लोगों की बातें झेल ली, किसी ने कुछ भी कहा इधर को सुना इधर को निकाल दिया और अपने ऊपर किसी के ताने नहीं लिए, तो वो व्यक्ति आने वाले टाइम में अगली दशा में बहुत बड़ा एंजॉय कर सकता है। अगली राशि आती है धनु राशि। धनु राशि के अष्टम हाउस में, धनु राशि के अष्टम हाउस में जो है गुरु का गोचर वक्र अवस्था में 11 नवंबर को, तो अष्टम हाउस में जब जाएगा गुरु तो अष्टम चंडाल, अष्टम शमशान। जब एक जो सौम्य व्यक्ति किसी जो है ख़राब घर में पहुंचेगा तो उसके जाने से वहाँ के वातावरण चेंज होगा नहीं होगा, वो वहाँ के वातावरण को चेंज करने की कोशिश करेगा, वो वहाँ पर बातें करेगा, उन्हें समझाएगा, एक बार नहीं समझेंगे 2 बार समझाएगा, क्योंकि गुरु ज्ञान है। जब ज्ञान समझाएगा तो अष्टम घर में कितना ही चंद्र राशि आ रही है, और मगर वहाँ पर अष्टम के दोषों का ये निवारण करेगा। तो अष्टम क्या है, मृत्यु, आयु को बढ़ा देगा, पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा, क्योंकि क्या है, धनु राशि का लॉर्ड है गुरु का, धनु राशि का लॉर्ड है गुरु। तो वहाँ क्या करेगा, अष्टम हाउस के दोषों को डिस्ट्रॉय करेगा और योगों को इंक्रीज करेगा, तो आयु को बढ़ा देगा और मृत्यु को टाल देगा, रोगों को उभार के फिनिश कर देगा और उसकी आयु को वृद्धि करेगा, उसकी हेल्थ अच्छी कर देगा, बढ़ावा धन भी दे देगा, विरासत में प्रॉपर्टी भी दे देगा, लिक्विड मनी भी होगी, कुटुंब से संबंध भी अच्छे होंगे। कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 9वें घर का लॉर्ड है, तो भाग्य प्रबल होगा, भाग्य विधाता बन जाएंगे, धर्म के जितने समीप होते चले जाएंगे, जितना आप ऊपर वाले की भक्ति में लीन हो जाएंगे, उतना आपको चमत्कार होता चला जाएगा। यहाँ तक के आप ये समझ लिए 12वें का घर की दृष्टि इनकी 12वें की चीज़ों को डिस्ट्रॉय करेगी, फिर पॉजिटिविटी देगी। तो 12वां हाउस भी इनका ही है, तो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, तो जब वहाँ 12वें हाउस को देखेगी तो क्या करेगी, वहाँ के दोषों को डिस्ट्रॉय करेगी और योगों को इंक्रीज करेगी। तो योगों को इंक्रीज क्या करेगी, योग क्या है वहाँ के, आपको किसी संस्थापक बना देगी कहीं का, आपको किसी जो है मतलब के असाइलम वगैरह में उसका कोई पद दिलवा देगी, मतलब किसी उसका संस्था का पद दिलवा देगी, और आपका विदेश में कीर्ति फैला देगी। कल तक जो विदेश से नुकसान होता है वो सफलता में पहुंच जाएगा। हॉस्पिटलाइज नहीं होंगे, धनु राशि वाले भी हॉस्पिटलाइज नहीं होंगे। मकर कुंडली में अगर गुरु वीक हुए, नीच हुए, मृत हुए, अस्त हुए, D9 गड़बड़, D10 गड़बड़, अष्टक बिंदु,
तो फिर हॉस्पिटलाइज होंगे। गुरु वहाँ बैठ के आपको हॉस्पिटलाइज भी करेंगे। शत्रुओं को आपके सर पर बैठ के नचाएंगे, मुकदमों में आपकी हार कराएंगे, और अगर अच्छे हुए तो मुकदमों में जीत, शत्रुओं पर विजय, और ऋण भी समाप्त, शत्रु भी समाप्त, और वैवाहिक जीवन भी सुधरेगा, और प्रेम जीवन भी सुधरेगा, और आपको नौकरी में भी तरक्की मिलेगी, और राजनीति में भी तरक्की मिलेगी। सब चीज़ों में तरक्की मिलने वाली है। तो आपके लिए आपके लॉर्ड जो है अतिचारी, उचके, वकर, और क्या इससे अच्छा क्या हो सकता है। गुरु इतना अच्छा कभी नहीं। अब लोग कहेंगे यार गुरु जब पिछली बार अतिचारी थे तो कोरोना आया था, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल आया था, मगर उस टाइम शनि श्रावण नक्षत्र में थे, और शनि उस टाइम मकर राशि में थे। आज शनि गुरु की राशि में है। शनि जब अपनी राशि में 30 साल में एक बार गोचर करते हैं तो उस दौर को कोई ना कोई ऐसी बीमारी दे जाते हैं जैसे कोरोना टाइप की। तो क्योंकि ताउन कभी फैला था तो वो भी शनि के दौर में ही फैला था। तो इस तरीके से कई चीज़ें जो है 30 साल में जब अपने घर में गोचर करते हैं आके, तो वो उस दौर को कोई ना कोई बीमारी देते हैं। वो मैं एक अलग पॉइंट, एक वीडियो दूंगा कि ये क्यों करते हैं, ऐसा निष्कर्ष दूंगा जो आपने कहीं नहीं सुना होगा चाहिए। और अब गुरु जो है वो मीन राशि में है। मीन राशि की अध्यात्म की राशि है, तो एक युग का अंत हो रहा है। देखिए अब वही व्यक्ति ऊंचाई पे जाएंगे जो अध्यात्म से जुड़ेंगे 28 के बाद। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, लोग इस टाइम अपने धर्म से विरुद्ध होंगे, कहेंगे यार ये नहीं कर रहे हैं, हम कुछ नहीं है इनमें, इन चीज़ों से कुछ नहीं मिल रहा। जो ये कहता चला जाएगा वो डूबता चला जाएगा। जो ये सोचेगा कि हम इतना पूजा पाठ कर रहे हैं या दुआएं कर रहे हैं या XYZ कुछ भी कर रहे हैं और हमें लाभ नहीं मिल रहा, कल को हो सकता है लाभ मिल जाए, तो उसको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा 28 के बाद। और जो ये कहेगा इससे कुछ नहीं होता, तो वो डूबता जाएगा। क्योंकि अध्यात्म की राशि में है, थोड़ा सा झटका देंगे ये कि व्यक्ति को लगेगा कि हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा, हम कितना ही कुछ करे जा रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। ये झटका देंगे, ये एक टेस्ट लेंगे। गुरु की राशि में शनि एक न्यायाधीश है ना, शनि एक न्यायकार का है। शनि गुरु की राशि में, गुरु अध्यात्म के प्लानेट है, तो ये एक टेस्ट ले रहे हैं सबका। जो इस टेस्ट में पास हो गया वो अगले 15 साल बड़ा लाभ उठाने वाला है। मगर ये सब राशि वालों के लिए नहीं है, कुछ राशि वालों को, मैं आपकी राशि के लिए मैं बता रहा हूँ, ये आपको बड़ा लाभ देने वाले हैं। तो श्रावण नक्षत्र में थे जब कोरोना आया था, अब श्रावण नक्षत्र नहीं है, इसीलिए जो है आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोरोना जैसी कोई बीमारी नहीं आने वाली। हाँ मगर एक युग का अंत हुआ है, सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी, नई चीज़ें से दोबारा से सब चीज़ें चेंज। जो ज़ीरो हैं वो हीरो हो जाएंगे, जो हीरो हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे। जिन्होंने षड्यंत्र रचे हैं उन्हें इसकी सज़ा मिलेगी, और जिन्होंने किसी के साथ अच्छा किया है उसको उनकी बेनिफिट्स मिलेंगे। अगली राशि आती है हमारी मकर राशि। मकर राशि के सप्तम हाउस में गुरु। मकर राशि के सप्तम हाउस में गुरु क्या करेंगे? मकर राशि के सप्तम हाउस में गुरु क्या करेंगे? मकर राशि के सप्तम हाउस में गुरु ये करेंगे, आपके वैवाहिक जीवन को सुधारेंगे, आपकी नौकरी में सफलता देंगे। कल तक नौकरी नहीं मिल रही थी तो अब नौकरी 11 नवंबर के बाद मिल जाएगी। कर्जा समाप्त होगा, पार्टनरशिप में विजय मिलेगी, वैवाहिक जीवन सुधरेगा, प्रेम जीवन सुधरेगा, संतान नीति, संतान उत्पत्ति होगी, संतान उत्पत्ति में विलंबता वो समाप्त होगा। वर्षों से जो प्रयास कर रहे थे उनमें सफलता मिलेगी, प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलेगी, रोज़ाना की इनकम बढ़ेगी, जनता से एक सम्मान प्राप्त होगा। मकर राशि में गुरु भले से नीच के होते हैं, आपकी कुंडली में कर्क राशि में बैठे हैं, कर्क राशि में बैठ के सप्तम दृष्टि से फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं। फर्स्ट हाउस जो है वो मकर राशि है। मकर राशि में फर्स्ट हाउस में भले से वो नीच के होते हैं,
गुरु मकर राशि में, मगर देख रहे हैं उच्च की राशि से बैठ के, तो वो नीचभंग राजयोग बना रहे हैं। उधर फर्स्ट हाउस को गुरु का देखना 1,00,000 दोषों का वैसे ही अंत कर रहा है। और यहाँ पर आपको कितना बड़ा लाभ मिलने वाला है, बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि पंचम दृष्टि से गुरु 11th हाउस को देख रहा है। 11th हाउस को गुरु देखते हैं तो 11th हाउस जो है वो कुंभ राशि आती है, वो भी शनि की राशि है। तो वहाँ पर जब देखेंगे तो अवार्ड 11th हाउस में जो भी प्लैनेट होता है या जिसकी दृष्टि होती है, और गुरु की दृष्टियों में तो अमृत है, तो यहाँ पर आपको अवार्ड भी मिलेंगे, रिवार्ड भी मिलेंगे, बड़े भाई बहनों से संपर्क अच्छे होंगे, विदेश यात्रा होगी, विदेश में आपकी कीर्ति होगी और सम्मान होगा, वैभव होगा, धन होगा, दौलत होगी, और किस चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। और कुंडली में वही कंडीशन गुरु की और शनि की वो देखनी होगी कि क्या कंडीशन है। अगली राशि आती है हमारी कुंभ राशि। कुंभ राशि के क्या है कंडीशन, कुंभ राशि के जो है ये छठे में है। छठे में रोग ऋण रिपु के घर में, मेलेफिक मतलब गड़बड़ घर में, मतलब रोग ऋण रिपु के घर में, मान लो एक तरीके की बीमारी के घर में जब गुरु बैठेंगे, एक अध्यात्म प्लैनेट, एक सौम्य बच्चा, एक अच्छा बच्चा जब पूरे घर में जाएगा तो वहाँ के वातावरण को चेंज करेगा। देखिए बच्चा तो जैसा दिखता वैसे सीखता, मगर एक गुरु ब्रह्मांड के बड़े प्लैनेट है। अगर आपकी कुंडली में बच्चे नहीं है, बाल्यावस्था में नहीं है, तो यहाँ पर गुरु वहाँ के जो कार्यशैली को चेंज कर देंगे। तो गुरु क्या करेंगे, वहाँ पर रोग रिपु को आपके पक्ष में कर देंगे, शत्रु आपसे प्रेम करने लगेंगे, मुकदमों में आपके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले लोग कहेंगे हम आपसे मुकदमा वापस ले रहे हैं। ऋण आपको जो एक ऋण उतारने के दूसरा ऋण लेना पड़ रहा था, अब ऋण उतारने के लिए आपका कहीं ना कहीं से कोई साधन बन जाएगा। विदेश में आपके विदेश से पैसा ज़रूर प्राप्त होगा, ये समझिए विदेश से पैसा ज़रूर प्राप्त होगा 5 दिसंबर तक, किसी भी रूप में हो। बीमारियों का निवारण होगा, कुंडली में गुरु अच्छे हैं और गुरु ख़राब है तो हॉस्पिटलाइज भी होंगे, तो वो देखें। और शनि की भी कंडीशन देखें। तो कुंभ राशि वालों के लिए भी ओवरऑल अच्छा ही है, मगर गुरु की कंडीशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु की क्योंकि कंडीशन देखना यूँ इंपॉर्टेंट है, गुरु की पंचम दृष्टि जो है वो पड़ रही दशम हाउस पे। दशम हाउस जो है मकर राशि आती है, काल्पनिक तो एक नीच की दृष्टि पड़ती है, मगर उसके घर से बैठ के पड़ रही है। मगर आपकी कुंडली में जो है वहाँ पर क्या कहते हैं, बड़ा लाभ होने वाला है। क्यों होने वाला है, उसका भी कारण है, क्योंकि दशम हाउस पे जब गुरु की पंचम दृष्टि पड़ेगी तो वो क्या करेगा, गुरु ज्ञान, कल तक जो आपके ज्ञान को सम्मान नहीं था वो सम्मान मिल जाएगा, व्यापार को विस्तार मिल जाएगा, नौकरी में सफलता मिल जाएगी, इंक्रीमेंट लिख जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा, विदेश यात्रा हो जाएगी। मगर गुरु अच्छे हुए तो, नहीं वो अच्छे हुए तो नीच का फल देंगे। नीच का फल देंगे तो नौकरी छूट सकती है, नौकरी में अचानक से विघ्न आ सकती है, व्यापार अचानक से डूब सकता है, शेयर मार्केट में अचानक से गिरावट देखने को मिल सकती है। आपके जो है कोई आपने बहुत पैसा लगा के कोई काम शुरू किया था, वहाँ पर अचानक से आपको लॉस देखने को मिल सकता है। आप कर्जे में बन सकते हैं, अगर गुरु अच्छा है या शनि अच्छे हैं तो यहाँ पर आप लोगों का कर्जा उतार सकते हैं। तो उसके बाद सप्तम दृष्टि जो है वो पड़ गई आपके, नवम दृष्टि पड़ गई आपके सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस में नवम दृष्टि पड़ेगी, वो काल्पनिक वृषभ राशि है। मगर आपकी कुंडली के हिसाब से कौन सी राशि है, आपकी कुंडली के हिसाब से शनि की राशि है। शनि की राशि कौन सी होगी वहाँ पर, मीन राशि। जब मीन राशि वहाँ पर आएगी तो वहाँ पर क्या करेगी मीन राशि आपके लिए, मीन राशि ये करेगी आपको यहाँ से धन देगी, सम्मान देगी, कुटुंब से सम्मान देगी, अच्छे अच्छे पकवान देगी, और आपका मन खुद को खाने चीज़ें अच्छे पकवान खाने का भी होगा और खिलाने का भी होगा। जितना आप खिलाएंगे उतना आप सफलता पाएंगे, क्योंकि नवम दृष्टि सेकंड हाउस को देख रही है। तो कुटुंब से संबंध अच्छे होंगे, वाणी सौम्य होगी। अगर कुंडली में गुरु नीच के हुए तो वाणी दूषित हो जाएगी, कुटुंब से संबंध और बिगड़ जाएंगे। इसलिए पहले आप अपना चार्ट देखें, उसके बाद ही इस वीडियो का एंजॉय करें। अच्छा है तो कोई टेंशन नहीं है, आप चादर तान के सोइए आराम से। अगले 8 साल आपके लिए जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होते चले आएंगे। और अगर बुरे हैं तो अगले 8 साल आप लोगों को दिक्कत झेलनी पड़ सकती है, और अच्छे हुए तो अगले 8 साल
सफलता के उस मुकाम पे पहुंच जाएंगे कि हाँ आपको सोचा भी नहीं होगा। इससे अगली राशि आती है हमारी कौन सी? मीन राशि। मीन राशि के लॉर्ड होके गुरु आपके पंचम हाउस में जा रहे हैं। पंचम हाउस में सूर्य का घर है, आपके मित्र का घर, और वहाँ पर गुरु बैठेंगे। जब पंचम हाउस से गुरु बैठेंगे तो नवम दृष्टि फर्स्ट हाउस पर डालेंगे। तो मैंने कहा है जब पंचम हाउस से गुरु देखेंगे, नवम हाउस से गुरु फर्स्ट हाउस को देखेंगे, तो ऐसा 1 लाख दोषों का अंत होता है। क्योंकि कारण क्या है कि गुरु का जब फर्स्ट हाउस को देखना किसी न किसी रूप में 1 लाख दोषों का अंत होता है। तो जब 1 लाख दोषों का अंत होगा, कुंडली में कितना ही आपके दोष बन रहे हो तो वहाँ पर सफलता मिलेगी। अगर गुरु यहाँ पर बैठ के नीच के हो गए तो फिर संतान सुख नहीं मिलेगा। अगर गुरु यहाँ बैठ के नीच के हैं और वकर हैं तो उच्च का फल दे देंगे, तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ बैठ के नीच के हैं और वकर नहीं है तो फिर आपको दोषों में गिरा देंगे। न तो संतान सुख देंगे, न प्रेम सुख देंगे, न प्रतियोगिता परीक्षा सुख देंगे, न कोई एग्ज़ाम निकाल पाएंगे, न बार बार आपको कोई ना कोई बीमारी घेरे रखेगी। लीवर की बीमारी, पेट से रिलेटेड कोई ना कोई बीमारी घेरे रखेगी। और ये दीर्घकालीन बीमारी के भी कारक हैं जिनका गुरु खराब होता है या चंद्र खराब होता है या शनि खराब होता है। ये तीनों प्लैनेट ऐसे हैं, मंगल खराब होता है तो ये दीर्घकालीन बीमारी, कैंसर जनित जैसी बीमारी भी दे देते हैं। गुरु खराब हुए तो यहाँ पर रोग भी देंगे, ऋण भी देंगे, शत्रु भी देंगे। पंचम हाउस में बैठ के आपको अवार्ड रिवार्ड से दूर कर देंगे। दूसरे लोग अवार्ड रिवार्ड ले जाएंगे। बड़े भाई बहनों की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, विदेश से आपको लॉस होता है। अच्छे हुए तो इनका सब पॉजिटिव साइन को नोट कर लें, वहाँ पर पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। अवार्ड भी मिलेगा, रिवार्ड भी मिलेगा, प्रमोशन भी होगा, राजनीति में उपलब्धि मिलेगी, नौकरी में सफलता मिलेगी, प्रेम भी प्राप्त होगा और जनता से भी सम्मान होगा। कोई वीडियो भी वायरल हो सकती है, प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलेगी। पिछले टाइम में अगर कोई फॉर्म भरा था तो यहाँ पर सफलता मिलेगी। यूपीएससी वगैरह का एग्जाम निकाल लेंगे, खेल विभाग से जुड़े हुए तो वहाँ पर सफलता पाएंगे। कुंडली में अष्टक बिंदु चेक करेंगे क्योंकि आपके राशि के लॉर्ड है तो अष्टक बिंदु स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। और वर्ष फल दो देखेंगे। आपका जो है वर्ष फल कब बनना है, वर्ष फल कैसे देखते हैं? जिस दिन आपका जन्म हुआ है उससे लेके और अगले साल तक आपका वर्ष फल कहलाता है। तो उसमें देखेंगे गुरु कहाँ प्लेसमेंट है। गुरु कहीं मकर कारण स्थिति में तो नहीं है, गुरु कहीं नीच के तो नहीं है, तो वो फिर चाहे आपकी कुंडली में उच्च के क्यों ना हो रहा हो इतना बड़ा फल नहीं देंगे, बल्कि लॉस पे लॉस कराते रहेंगे। आपने देखा होगा कुंडली में सारे दो अच्छे योग बन रहे हैं, गोचर में सारे योग अच्छे बन रहे हैं, उसके साथ फिर भी बुरा होता जा रहा है। तो या तो उसकी राशि डिफरेंट है, राशि गड़बड़ा गई है, या लगन गड़बड़ा गया है, या फिर वर्षफल गड़बड़ा गया है, या फिर अष्टवर बिंदु डाउन है। उच्च के होने के बाद अष्टवर बिंदु डाउन है, रिवाइज बल कमज़ोर है, तो वहाँ पर क्या लाभ देगा खुद सोचें आप। तो सबके साथ एक सा नहीं हो सकता, इसलिए पाँचों के लिए बराबर नहीं होती, इसलिए सबका भविष्य एक सा नहीं होता। कोई रै नाम का जो है वो राजा होता है, कोई रै नाम का रंक होता है, कोई ए नाम का अमिताभ बच्चन होता है और कोई ए नाम का जो है वो रोड स्पेक्ट्री करता है। तो अमिताभ नाम के भी सेम कंडीशन में नहीं मिलते, क्योंकि ये जो है नाम के अकॉर्डिंग नहीं माना जाता, क्योंकि नाम से कुछ नहीं होता, क्योंकि नाम हम खुद नामकरण करते हैं। अगर हमने कुंडली के अकॉर्डिंग, नक्षत्र के अकॉर्डिंग नाम रखा है तो नाम का असर अवश्य होगा। अगर नक्षत्र के अकॉर्डिंग नहीं रखा है तो फिर कुंडली में आप लगन और राशि से देखें, पहले राशि से देखें फिर लगन से देखें, और लगन से भी देखें तो बेटर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों लगन और राशि दोनों योग कारक हैं तो बहुत ही जलवा है आपका, और लगन और राशि डिफरेंट है तो फिर उसका अलग उपाय है, वो अलग उपाय अलग तरीके से होगा और उसका अलग उपाय अलग तरीके से होगा। तो वो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी बहुत बड़ी वीडियो देखने को मिलने वाली है आपको शनि के मार्गी होने की, फिर एक गुरु के वो बुध के वक्र होने की, फिर बुध के तुला राशि में जाने की। वक्र अवस्था में रेट्रो जाएगा ना तो तुला राशि में जाएगा। फिर बुध के जो है 29 तारीख को मार्गी होने की, फिर सूर्य के उसकी क्या कहते हैं वृश्चिक राशि में जाने की, फिर सूर्य की जो है अनुराधा नक्षत्र में जाने की, फिर जो है उसकी शुक्र की केतु को पूर्व फाल्गुन नक्षत्र से निकल के
अलग वीडियो दी जाएगी। फिर आपकी जो है फिर सूर्य ग्रहण आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण 26 में उसकी वीडियो, तो लगातार कंटिन्यूस वीडियो देखने को मिलने वाली है। और फिर गुरु जो है फिर 5 दिसंबर को चेंज होकर मिथुन राशि में आएंगे उसकी, फिर शनि 27 में है ही, और फिर गुरु अतिचारी की कंटिन्यू मिलती रहेंगी। तो वीडियो लंबी, कई वीडियोस आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। इसीलिए अब मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि जितने लोगों को अभी तक सुसाइड करने की ओर अग्रसर हैं, बार बार डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो मेरी वीडियो से सीखें कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपके बस आपको लग रहा है, डर लग रहा है कि ये हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। अगर आप पॉजिटिव हो गए तो आप हर चीज़ को मात दे देंगे, क्योंकि मुझे पता है कि ये दशा ख़राब है, अगली दशा अच्छी हो सकती है, ये दशा अंतर्दशा ख़राब है, अगली दशा अंतर्दशा अच्छी हो सकती। तो पेशेंस जो है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करते रहें, आप कर्जे से भी मुक्ति पाएंगे, नौकरी में भी विजय पाएंगे, और आप प्रेम भी पाएंगे, सम्मान भी पाएंगे। और ये समझ लिए कुछ राशियों के लिए तो जलवा ही जलवा है, और कुछ राशियों को बहुत संभल के रहने की ज़रूरत है। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी पूरी कुंडली लगभग सभी राशियों वालों को बड़ा बेनिफिट गुरु का मिलने वाला है। मगर अपनी कुंडली में ज़रूर चेक करें, आपकी कुंडली में गुरु कहाँ है, कितनी बल पे हैं, कितनी डिग्री पे हैं, अष्टवर्ग बिंदु में क्या कंडीशन है, D9 क्या है, D10 क्या है, और षडबल ईश्वर क्या है, तात्कालिक मित्रता क्या है, गुरु किसके साथ प्लेसमेंट है, D9 में किसके साथ प्लेसमेंट है, D9 में किस राशि में है, D1 में किस राशि में है, और लगन में किस राशि में है, राशि में किस राशि में है, और नक्षत्र में किस में है, सब चेक करें, किस घर में है। उसके बाद ही इसका फल ज़्यादा देखने को मिलेगा। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लॉन्ग वीडियो हो गई, मगर सभी राशियों को लेना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी राशि वाले फिर कहते हैं कि भाई हमें नहीं लिया। तो मैंने एक कॉमन वीडियो बना दी, थोड़ी बड़ी वीडियो ज़रूर हो रही है, इसलिए स्किप ना करें। और उपाय के तौर पे गुरु जिनका ख़राब है वो एक तो चने की दाल अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, और चने की दाल पीले कपड़े में पीले सरसों के साथ रख के जो है या तो पानी में विसर्जित कर दें, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को दे दें जो भीख न मांगता हो। और क्या करें, एक पीले पट्टे की घड़ी अपने हाथ पे बांध लें, या फिर जो है मुझसे मैं पीले रंग का धागा तैयार करूँगा, गुरु का करता हूँ, वो मुझसे ले लें, या छल्ला प्राप्त कर लें। आपको गुरु नीच के है, कुंडली में हंसता है, मृत है, तो छल्ला भी वहाँ पे वर्क करेगा। कुंडली में कोई राजयोग बन रहा है, वो राजयोग फलित नहीं होता, वहाँ पर भी काम करेगा। वो एक चमत्कारी है, वो हर चीज़ का उपाय है, वो A to Z वर्क करता है। जैसे मेरा सुपर कोड, जैसा मेरा स्विच कोड, जैसा मेरा विक्ट्री कोड काम करता है, ऐसे वही छल्ला काम करता है। वीडियो को बहुत इतना शेयर करें कि हर व्यक्ति के कष्ट दूर हो जाएं। बस मेरा सपना साकार हो जाएगा, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, मैं बड़ा रिलीफ पाऊंगा। अगर जैसे मुझे लोग कहते हैं कि आपसे बात करके हमें रिलीफ मिलता है, मैं चाहता हूँ सबको रिलीफ मिले, इसलिए शेयर करें। धन्यवाद।